और ये बता रहे हैं इन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर इनको खाने की और लगाने की मेडिसिन देते थे, जिसके कारण कुछ समय तक वो जख्म सूखता था, उसके बाद से वही फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाता था। ये बता रहे अगर ये हल्की से उसमें खारिश भी करते थे तो उसमें से एकदम से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता था। हर समय ये लेटे रहते थे और ये बता रहे हैं कि कोई भी गद्दे पर लेट भी नहीं पाते थे, इतनी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम। और ये बता रही है 5 सालों से इनको स्किन की प्रॉब्लम हुई, जो कि कमर के नीचे से स्टार्ट हुई और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ती गई, जिसके कारण इनको उठने बैठने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। और ये बता रहे हैं इन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर इनको खाने की और लगाने की मेडिसिन देते थे, जिसके कारण कुछ समय तक वो जख्म सूखता था, उसके बाद से वही फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाता था। ये बता रहे अगर ये हल्की से उसमें खारिश भी करते थे तो उसमें से एकदम से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता था। हर समय ये लेटे रहते थे और ये बता रहे हैं कि कोई भी गद्दे पर लेट भी नहीं पाते थे, इतनी ज्यादा इनको प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम, अगर आप थोड़ा सा खुद अपने जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह की। पूरी कलीसिया को जय मसीह की। पास्टर जी ये ना मुझे कमर के निचले हिस्से में मुझे स्किन का रोग था। हाँ जी। तो जिसके कारण मुझे उठने और बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी और मैं चल भी नहीं पाती थी। तो जब मैं उसके ऊपर खारिश आप कुछ भी काम करते, आप काम नहीं होता था, उठने बैठने लेटने तक में आपको समस्या रहती थी, प्रॉब्लम रहती थी। जी पास्टर जी। और वो जख्म जो था वो क्या, उसमें इरिटेशन होती थी, खुजली होती थी, क्या हाँ होता जी पास्टर, उसमें खुजली होती थी और जब ये करते थे तो उसमें से एकदम से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता था। जी बताएं। और ये बता रहे हैं कि जब ब्लड आता तो सारे कपड़े चिपक जाते थे और उन कपड़ों को स्किन से उतारते हुए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। डॉक्टर ने बताया कि आप किसी भी कुशन वाली चीज पर नहीं लेट सकते, आपको एक सेपरेट से बेड लगाना होगा जिसमें कोई गद्दा नहीं, कुछ भी नहीं, आप उस पर लेटोगे, क्योंकि जब ब्लड निकलता था वो एकदम से ही इनकी बॉडी के साथ इनके सारे कपड़े चिपक जाते थे। इन्होंने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, ये बता रहे इन्होंने 10 से 15 डॉक्टर बदले पर कोई आराम नहीं था। जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर मैं इतनी मेडिसिन खा चुकी हूँ, इसके क्यों नहीं ठीक हो रही? डॉक्टर ने बोला कि हम आपका एक टेस्ट करवा लेते हैं, उसकी रिपोर्ट्स के बाद हम आपको बताएंगे। डॉक्टर्स के पास जब आप गए, आपने बताया 10 से 15 डॉक्टर्स के आप पास गए थे हाँ जी उस प्रॉब्लम को लेकर, पर उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल पाया, ना कोई दवाई काम आ रही थी। वो जो प्रॉब्लम थी, एलर्जी थी स्किन पे, वो कितने समय से बताया? 5 सालों से। 5 सालों से प्रॉब्लम थी। और उसके बाद डॉक्टर्स ने क्या कहा था आपको? पास्टर जी तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपके टेस्ट होंगे, तो उन्होंने मेरी स्किन का टेस्ट किया। जब उन्होंने टेस्ट किया तो उसमें आया कि आपको फंगस है। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको 6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा और उन्होंने बहुत ज़्यादा परहेज भी मुझे बताए। तो मैंने 6 महीने वो मेडिसिन भी ली और वो परहेज भी किया, लेकिन फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। 6 महीने के लिए उन्होंने आपको एक बताया था, आपको इसको रूटीन को फॉलो करना है, दवाई लगानी है, जो भी उन्होंने बोला करके देखा, कोई फर्क नहीं पड़ा उसके बाद भी? पास्टर जी ये बता रहे हैं उसके बाद डॉक्टर ने इनको 3 महीने का फिर से कोर्स बोला कि आपको इससे आराम नहीं है, आप एक 3 महीने का कोर्स फिर से करो। ये बता रहे हैं इन्होंने उस कोर्स को भी कंप्लीट किया, परहेज किए खाने पीने के, पर उससे भी इनको कोई आराम नहीं था। ये प्रभु पर विश्वास रखते थे, चर्च आते थे, ये बिल्कुल थक चुके थे और बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ रहे थे कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है। ये बता रहे हैं कि इन्होंने प्रेयर करी कि प्रभु अब आप ही मुझे चंगा करेंगे, अब मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। और ये बता रहे हैं पास्टर जी वो स्किन की जो प्रॉब्लम थी उसकी फोटोज भी है हमारे पास, उसको भी हम स्क्रीन पर देख सकते हैं जी। और ये बता रहे हैं जब इतने थक हार गए, उन्होंने प्रभु से प्रेयर करी, घुटनों पर आए और ये बता रहे हैं चर्च में आए, इन्होंने अपने लिए ले हैंड कार्ड बनवाकर प्रेयर करवाई और ये बता रहे हैं बिना किसी दवाई के वो जख्म सूखने शुरू हुए और 3 महीने के अंदर वो जख्म पूरी रीति से सूख चुके थे और इनकी बॉडी पर कोई निशान नहीं है उस जख्म का। जब आप आए परमेश्वर के भवन में, जी पास्टर जी। आपके लिए प्रार्थना हुई? हाँ जी। क्या हुआ जब प्रार्थना के बाद जब आप गए यहाँ से? पास्टर जी जब मैंने ले हैंड करी तो उसके बाद मेरी बॉडी में धीरे धीरे रिकवरी शुरू हो गई। और जो 5 साल से जो डॉक्टर्स दवाइयों के द्वारा रिकवरी नहीं हुई थी,
जी वो पास्टर प्रार्थना के बाद दिनों में रिकवरी होना शुरू हो गई थी। जी पास्टर जी। और जो एलर्जी थी, क्या फर्क पड़ा उसके बाद? जो पास्टर जी मैं उठने बैठने में जो मुझे पहले प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसके बाद मुझे वो प्रॉब्लम नहीं आई। और जो मैं खा नहीं पाती थी, जैसे डॉक्टर ने बोला कि आप कोई खट्टी चीज नहीं खा पाओगे और कोई तली हुई चीज नहीं आपने खानी, तो मैंने वो भी जब मैं खाती थी तो मुझे कोई परेशानी नहीं आती थी, कोई खारिश नहीं होती थी मेरे। उसके बाद जब अम्मा ने प्रेयर करी। अब कितना टाइम हो गया इनको? पास्टर जी इनको 1.5 साल ठीक हुए हुए हो चुका हो है। चुका है। हाँ जी। अब 1.5 साल से आपने उस चेक किया है, कोई वो वापस आने के निशान नहीं है, कोई कुछ नहीं। अब ना जी पास्टर जी, अब पूरी तरीके से आप चंगे हैं। हाँ जी पास्टर कोई जी। स्किन एलर्जी नहीं है अब। नो पास्टर। तारीफ करो यीशु के लिए सब जन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो परमेश्वर भला है, बोलो परमेश्वर भला है, और वो अपने लोगों को आजाद करता है। आमीन। गवाही को सुना। 5 साल से प्रॉब्लम थी, 6 महीने डॉक्टर ने बोला ये करना है, करा, पर कोई सोल्यूशन नहीं। 3 महीने फिर बोला, कोई सोल्यूशन नहीं। इसका मतलब परहेज कितना मर्जी कर लो, अगर चंगाई नहीं है तो नहीं होगी। पर जो परमेश्वर का वचन, उसका वायदा है, उसको जब पकड़ लिया तो उसमें चंगाई पक्का है यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। आए परमेश्वर की हजूरी में, आए भवन में, आए और आए, विश्वास किया, और विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने इस बहन को चंगा किया, आजाद किया। तारीफ करें सब इस गवाही के लिए।